जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें 3 सीढ़ियाँ बताई हैं अपनी ज़िंदगी में। अपने कर्मों के द्वारा हम उनको पार कर कर परमात्मा को पा सकते हैं और उनके प्यार को पा सकते हैं, जिसमें सत्संग, सेवा और सिमरन। सेवा के लिए हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि हम सेवा करें कैसे। हम तो घर से बाहर जाते नहीं हैं, हम गुरुद्वारे नहीं जाते हैं। अगर हम किसी की सेवा करना चाहते हैं तो कोई लेना नहीं चाहता। बहुत सारे मतलब मन में आता है कि कैसे सेवा करें। तो एक छोटा सा प्रसंग और उसी के साथ आपके सवालों के जवाब। और बहुत 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 प्यारा सत्संग एक आंटी का है संगत जी, कि गुरुजी ने उनके घर से नेगेटिविटी से लेके उनके घर की सारी परेशानियों को कैसे एक एक करके निकाला, और उसी सब में आपका भी जवाब मिलेगा। संगत जी, एक व्यक्ति जिसका रोज़ ऑफिस जब 8 बजे उसकी छुट्टी होती थी, जब छुट्टी होती थी तो वो घर जाते समय फ्रूट लेके जाया करता था। पत्नी का रोज़ शाम को कॉल आ जाता था और रोज़ उससे कहती थी कि आज ये वाले फ्रूट लेके आना। अब क्योंकि रात हो चुकी थी, थोड़ा सा लेट हो चुका था, तो पत्नी का फ़ोन आया था कि सेब लेके आना। सेब के लिए आदेश था, और जिस मार्केट से वो फ्रूट मार्केट से, बड़ी फ्रूट मार्केट से फ्रूट ख़रीदता था, वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसका क्लोजिंग टाइम होता है और थोड़ा दूर भी थी। तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत जो फ्रूट बेच रही थी, और जब वो फ्रूट बेचने लगी, मतलब उसे दिखाई दिया कि बूढ़ी अम्मा है, तो इन्हीं से फ्रूट ले लेता हूँ, रास्ते में पड़ रहा है। संगत जी, फ्रूट लेने लगा, मोल भाव करने लगा। 50 रुपये किलो से स्टार्ट होकर 35 का रेट आ गया। उसने 40 बोले, फिर 35 बोले, और फिर कहा कि अम्मा फल ही तो है, बहुत बड़ी चीज़ कोई है, तुम तो मोल भाव इतना करवा रही हो, तुम तो दे नहीं रही हो, ये कोई तरीका नहीं है। और बूढ़ी अम्मा मुस्कुराती और फिर वही बातें कि अरे बेटा इतने में ले लो, इतने में नहीं हो पाएगा, इतने में कर लो बेटा, इससे ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा। और उससे एक बातों पे गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आया तो उठकर चल दिया। अम्मा पीछे से आवाज़ लगाती रही, बेटा लेके जाओ ना, लेके जाओ ना, चलो कोई नहीं, जो तुम कहोगे। लेकिन उसने रुकना पसंद नहीं किया। आगे एक बहुत बड़ी शॉप पे गया वो, क्योंकि लेकर जाने थे, पत्नी का हुक्म था कि फ्रूट लेके आना, सेब लेके आना। तो आगे एक उसको रास्ते में बहुत बड़ी शॉप दिखाई दी फ्रूट की, और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने जाते ही जो रेट बोला वो 70-80 रुपये किलो बोला। उसने कहा कि 70-80 रुपये किलो, ये रेट तो नहीं है। बोले यही रेट है यहाँ पर। और जब उसने थोड़ा सा भी बोलना चाहा तो उसने एक बोर्ड उसके सामने लगा दिया, खड़ा कर दिया कि कोई मोल भाव नहीं है, फिक्स प्राइस है। फिर भी उसने सोचा कि मोल भाव करने की कोशिश की, तो उसने उसको शटअप करके उसका मुंह बंद कर दिया कि यहाँ पे कोई मोल भाव नहीं होता, आपको लेने हैं तो लो, अदरवाइज़ जाओ। उसको तुरंत उस बूढ़ी अम्मा का याद आया, जो बेटा बेटा करके उससे मोल भाव कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, उसकी सारे अपशब्द सुन रही थी। जो भी वो बोल रहा था, चाहे वो गुस्से में था कि क्या कर रही हो, इतने महंगे हैं, ये है, लेकिन बूढ़ी अम्मा जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसका जवाब दे रही थी। उसको बूढ़ी अम्मा की याद आई कि वो 50 दे रही थी, ये 80 दे रहा है, और वो 50 से भी 40 पर आ गई थी, और मैं 40 का रेट भी छोड़ के आ गया, मैं 35 लगा के आ गया। संगत जी, वो वापस लौटा, और वापस लौटने के साथ ही बूढ़ी अम्मा ने कहा कि आ जाओ बेटा, आ जाओ, जो तुम रेट कहोगे मैं वही दे दूँगी, क्योंकि रात हो गई है, मुझे भी घर जाना है, जो तुम्हें रेट सही लगे वो दे दो, तुम खुश रहो। उस इंसान की आंखों में आंसू के साथ साथ एक गिल्ट था कि ये मुझे बेटा बेटा करके पुकार रही थी और मुझे बार बार बोल रही थी कि लेके जाओ। अम्मा थी जो मुस्कुरा कर फ्रूट बेच रही थी और मोल भाव भी करने दे रही थी और बेटा बेटा भी कर रही थी। जब उससे फ्रूट लेके गया तो अम्मा ने बड़ी आशीषें दी, बेटा कल फिर आना, देखना मेरे फ्रूट कितने स्वाद हैं, कितने सेब कितने मीठे निकलेंगे, इसमें माँ का प्यार है। यही सब कहते हुए माँ को, उसने बूढ़ी अम्मा को बाय किया और कहा कि हाँ अम्मा, यहीं मिलोगी ना, कल मैं फिर आऊँगा। संगत जी, हम बड़े बड़े मॉलों में जाते हैं और वहाँ जाकर हमारी बोलती बंद हो जाती है, हम कोई मोल भाव नहीं कर पाते, और वो हज़ारों नहीं, एक दिन में लाखों कमाते हैं। लेकिन फुटपाथ पे ये जो गरीब है, क्योंकि ये भी कमाकर ही खाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि ये भीख मांगे और ये किसी के आगे हाथ फैलाए, तो ये भी कमा के खाना चाहते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी दुकानों को छोड़कर इन छोटे रेहड़ी वालों पे या छोटी किनारों पे बैठी हुई शॉप पे अगर आप जाते हो, तो यकीन मानो संगत जी, ये भी सेवा है। क्योंकि
आप इन लोगों की एक तरह से मदद ही कर रहे हो। इनके पास कोई आएगा नहीं, फ्रूट खरीदेगा नहीं, कोई इनकी चीज़ों को पसंद नहीं करेगा, और बड़ी दुकानें इनके पास खोलने के लिए नहीं है। अगर ये बड़ी दुकान नहीं खोल सकते, छोटी दुकानें खोलकर अपना रोज़गार ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना हम इनकी मदद करें, इनकी सेवा करें कि हम हफ्ते में 2 दिन तो इनके फ्रूट लेके आएँ, मार्केट जाएं, इनसे भी सामान खरीदें, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है। अभी तो ऑनलाइन सब कुछ चल गया है, तो इन लोगों का तो वैसे ही कोई पूछता नहीं है। तो कभी कभी छोटी दुकानों पे भी जाया करो संगत जी, ये भी एक सेवा है। और कभी कोई बुज़ुर्ग दिखे तो कोशिश करो कि उसी से आप चीज़ें खरीदो, क्योंकि वो बहुत मजबूरी में निकलता है, उसके परिवार में शायद कोई कमाने वाला नहीं होगा। इसीलिए जब आप ऐसे भाव से चीज़ें करते हो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जब आपको गुरुजी देख नहीं रहे हैं। आपके भाव को, आपकी हरकतों को, आपके बोलने के तरीक़ों को, आपके दूसरे के साथ व्यवहार को, वो सब देखते हैं। कहीं ना कहीं हर चीज़ लिखी जाती है संगत जी। आपके बही खाते में हर आपकी हरकत, हर आपका पूरे दिन की दिनचर्या लिखी जाती है कि किस भाव से आप क्या कार्य कर रहे हैं। तो सेवा करने का मौका नहीं मिलता तो ये भी सेवा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आज का जो सत्संग आंटी का है, आंटी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती थी जिसमें उनके मम्मी पापा की लड़ाइयाँ इतनी हद से हद थी कि कभी कभी उनके मन में ख्याल आता था कि मैं तो शायद शादी नहीं करूँगी। माता पिता को पूरी ज़िंदगी लड़ते हुए देखकर, माता पिता की ये हालत देखकर उनका कहीं ना कहीं शादी से विश्वास उठ चुका था। लेकिन समय आने पर शादी भी हुई। आंटी जो हमेशा से शिव भक्त हैं और माता की पूजा भी करती थीं, और व्रत उन्होंने बहुत सारे सोमवार के रखे। समय आने पर शादी हुई, और शादी एक ऐसे परिवार में हुई जो कि अच्छा खासा बिजनेस फैमिली था। दोनों ही परिवार उनके बिजनेस से बिलोंग करते थे। दोनों माता पिता भी और सास ससुर की फैमिली भी, और उनके हस्बैंड भी बिजनेस करते थे। ऐसे परिवार में उनकी शादी हुई। समय बीता, पति का बिजनेस दिन प्रतिदिन डाउन जा रहा था, और जैसे जैसे वो डाउन जा रहा था वैसे अंकल की पीने की लत बढ़ती जा रही थी। क्योंकि जब जब ज़्यादा दिक्कत आती, जब जब वो ज़्यादा पीते, पत्ते भी खेलते थे। और पत्ते की लत आंटी ने किसी हद तक वो छुड़ा सकी, लेकिन शराब उनकी नहीं छुड़वा पाई। शराब पीते थे, और बद से बदतर कहते हैं ना, ज़िंदगी एक औरत की जिसके हस्बैंड पीते हों, उनकी ज़िंदगी तो वैसे ही नरक हो जाती है। क्योंकि उनका कहना ये होता है कि हमें होश नहीं था, बेहोशी की हालत में वो कुछ भी कर सकते हैं, और होश आने पर वो माफ़ियाँ मांग लेते हैं, और लेकिन शाम को फिर वो उसी कगार पे पहुंच जाते हैं। ऐसी ज़िंदगी आंटी की चल रही थी। आंटी कभी कभी गुरुजी के मैसेजेस देखती थी, लेकिन उनका विश्वास किसी भी गुरु पे नहीं था, क्योंकि वो भोले शंकर की भक्त थी। ससुर थे जो कामकाज करते थे, घर में पैसा आता था। हस्बैंड की तरफ से कोई इतनी इनकम नहीं थी। ससुर भी बिजनेस करते थे, हस्बैंड का अलग बिजनेस था, दोनों का अलग अलग बिजनेस था, और समय इस तरीके से बीत रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हालत घर की ख़राब होती जा रही थी। देखने में लगता था कि हाँ बहुत रिच फैमिली है, लेकिन अंदर से सब कुछ 10-10 रुपए की उनके ऊपर आफत आ जाती थी। ऐसा उनके परिवार में परिस्थितियाँ बनी हुई थी। अब क्योंकि बहुत सारे पंडितों को और बहुत सारी जगह आंटी दिखा चुकी थी, क्योंकि आंटी को कई बार आवाज़ें घर से आती थी, और आवाज़ों के साथ साथ ऐसे पीछे से परछाई दिखाई देती थी। कभी कभी लगता था कि उनको कोई टच करके गया है। ये उनकी ज़िंदगी में चीज़ें हो रही थी, और जब उन्होंने दिखाया कई जगह, दिखाने के बाद उनको सब ने ये कहा कि आपके हस्बैंड के ऊपर किसी ने कुछ कराया हुआ है, और इस घर पर भी ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। क्योंकि जब भी आंटी कोई पूजा पाठ कराती तो तुरंत कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की वजह से वो बाधाएं आ जाती। जगह जगह बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्योतिष से आंटी हमेशा दिखाती, और सबका जवाब यही होता कि कुछ कराया हुआ है। उस कराने के फलस्वरूप अंकल की बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती। और कुछ समय पहले आंटी को पता भी चला था कि अंकल का किसी से अफेयर है। उस चीज़ के लिए तो गुरुजी ने उनकी मदद की कि आंटी उस चक्कर से, उस परिस्थिति से अंकल को निकाल लाई। लेकिन अभी तक आंटी गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। आंटी सिर्फ शिव भक्त थी। जब बदलाव आना शुरू हुआ तो पहला बदलाव जब आया, जब आंटी अचानक किसी पड़ोस के घर में सत्संग था और आंटी सत्संग में गई। वहाँ जाकर उनको गुरुजी की पॉजिटिविटी या गुरुजी की फ्रेगनेंस आई, और जब फ्रेगनेंस आई तो आंटी को लगा कि कुछ तो है।
कोई पॉजिटिव एनर्जी है या परमात्मा है या जो भी उनके मन को, मतलब वो चीज़ आंटी के मन को छू गई। जीवन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन आंटी का विश्वास अभी भी गुरुजी पे नहीं था। गुरुजी एंट्री कर चुके थे, क्योंकि अगर गुरुजी आंटी को बार बार मैसेजेस दे रहे थे और उनको अपने सत्संग में भी बुला लिया तो गुरुजी ने तो अपना काम शुरू कर दिया था। आंटी की तरफ से अभी कुछ ये था कि अभी मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, लेकिन गुरुजी जब सत्संग में बुला लिया तो यानी आपको गुरुजी ने अपनी संगत चुन लिया है। आंटी सत्संग में जाने के बाद फिर मतलब कुछ समय के लिए गुरुजी को भूल गई। बीच में एक दिन ऐसा हुआ संगत जी कि अंकल, ये छुट्टी का दिन था, इंडिपेंडेंस डे शायद 20 ये होता है ना 26 जनवरी, वो दिन था और अंकल ड्राइव करके आ रहे थे। उन्होंने किसी ने टक्कर वक्कर मारी गाड़ी में और अंकल ने अपनी गन दिखाकर उनको थोड़ा सा धमकाया, तो सामने वाले लोगों ने उनकी वीडियो बना ली और कंप्लेंट कर दी। जब कंप्लेंट की तो वो चीज़ वायरल भी हुई और कंप्लेंट के कहते ना एफआईआर हो गई उनकी तरफ से। केस इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो केस बनाया गया वो तरीका बहुत मतलब कहते ना पजल करने वाला था। अंकल को थाने में ले जाया गया और कहने वाले ये कहते थे कि जल्दी से छुटकर नहीं आएगा, क्योंकि केस इस तरीके से बनाया था, वीडियो बनाई हुई थी और कुछ पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे उस चीज़ में। इस तरीके से आंटी ने जो दौड़ भाग करी और गुरुजी का सिमरन किया, अंकल 7 दिन में घर आए, क्योंकि वकीलों ने और आंटी ने और कहते हैं ना सबसे मेन काम जो होता है वो गुरुजी करते हैं। जो चीज़ पॉसिबल नहीं थी वो हुई और अंकल सही सलामत 7 दिन के भीतर घर आए, जबकि कहने वाले और पुलिस वाले तक ये कहते थे कि ये जल्दी से बाहर नहीं आएगा। लेकिन जब आए तो पुलिस वालों ने कहा कि इतने बड़े केस में ये 7 दिन में बाहर कैसे आ गया। आने तो थे ही, क्योंकि गुरुजी साथ में थे। आंटी के घर में बहुत सारी नेगेटिविटी थी और बहुत सारी चीज़ें उनको दिखाई देती थी। इसके फलस्वरूप एक दिन आंटी ने एक बुटीक खोला था, जो कोरोना टाइम में खोला था। और वो बुटीक मतलब इसी तरीके से खोला था कि थोड़ी बहुत इनकम होगी, तो आंटी ने एक गुल्लक बनाई थी। उस गुल्लक में वो मतलब भगवान के नाम, जैसे हम कहते हैं ना कि ये भगवान का हिस्सा, इस तरीके से वो पैसे डालती थी, हमेशा डालती थी। और जब उनकी थोड़ी सी दुकान चली तो एक दिन उनका मन किया कि गुल्लक को फोड़ा जाए या तो कोई भंडारा वगैरह करा जाए, और आंटी हमेशा उसमें पैसे या नोट डालती थी। लेकिन जब गुल्लक फोड़ी तो संगत जी उसमें एक भी नोट नहीं था, एक भी 500 का 100 का कोई नोट नहीं था। कुछ सिक्के थे, 2-4 सिक्के, और इन सिक्कों के साथ था एक नींबू निचोड़ा हुआ और साथ में थी 4 या 7 सुइयाँ उस नींबू के चारों तरफ बिंदी हुई। जैसे हम मिट्टी की गुल्लक इस्तेमाल करते हैं, जो गुल्लक होती हैं उसमें एक ऊपर लाइन होती है जिसमें से हम सामान पैसे डालते हैं, उस तरीके की वो गुल्लक थी। और उसमें कहीं क्रैक नहीं था, कहीं जोड़ नहीं था, तो वो नींबू और वो सुइयाँ गई कैसे। आज तक उनका परिवार ये सोचकर हैरान और परेशान है कि हुआ कैसे। नेगेटिविटी अपना काम कर रही थी, अंकल की मति जो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना नेगेटिव ही चलती थी। और क्योंकि आंटी को बार बार गुरुजी ड्रीम में तो नहीं, मैसेज के थ्रू, क्योंकि आंटी कहती हैं कि मेरा जितना भी गुरुजी से है मतलब कनेक्शन, वो कभी गुरुजी मुझे ड्रीम में नहीं दिखते, सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस से गुरुजी मुझे हमेशा संकेत देते हैं। गुरुजी के मैसेज आने लगे आंटी के पास कि मैं तेरा घर बदलवाने वाला हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आंटी के दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी कि ये जब तक घर जाएगा नहीं, हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे नहीं। अंकल भी रेडी नहीं थे, परिवार वाले रेडी नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर थी कि जो उनके पिता थे, ससुर थे आंटी के, वो धीरे धीरे उस चीज़ को समझने लगे कि मैं अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करूँगा तो कौन करेगा। और ये गुरुजी के स्वरूप आने के बाद सारी चीज़ें बदलने लगी, अपने आप ही चीज़ें चेंज होने लगी। और जब चीज़ें चेंज हुई तो वो इस तरीके से हुई कि आंटी नाना करते हुए भी आंटी का घर बिका, क्योंकि गुरुजी बार बार यही कह रहे थे कि मैं तेनू देवांगा तो चंगा घर देवांगा, तेनू मैं घर देवांगा। और क्योंकि जो उनका घर था वो बड़ा था और उसको बेचकर कुछ पैसे उनको बचते ताकि वो अपना नया बिजनेस शुरू कर सके। गुरुजी ने मतलब 1.5 साल लगा उनको इस घर के बनाने में या करने में। और बच्चे जो मना कर चुके थे कि हम फ्लैट में नहीं जाएंगे, हमें अपना घर चाहिए,
और गुरुजी भी बार बार यही कहते थे कि मैं तेनू चंगा घर दूंगा और बढ़िया घर दूंगा, मैं तेरे घर की तैयारी कर देती। और गुरुजी ने जहाँ वो नेगेटिविटी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े पूजा, क्योंकि पूजा जब भी वो करने की कोशिश करती थी तो अड़चन आ जाती थी। एक या दो बार वो जा पाती थी, तीसरी बार कुछ ऐसा होता था कि वो चीज़ें वहीं स्टॉप हो जाती थी। और आंटी फिर मतलब जब ये चीज़ें होने लगी, अंकल जब पहली बार उनकी ज़िंदगी में ये चमत्कार हुआ कि अंकल 7 दिन में वापस आए, तब उनका गुरुजी पे भरोसा बन गया कि गुरुजी हैं और वो सब चीज़ें संभाल रहे हैं। इन्हीं के बीच में वो नींबू निकला, उन्हीं के बीच में अंकल का काम बिल्कुल ठप हो गया। लेकिन गुरुजी से अरदास करने का फ़ायदा, और गुरुजी की कृपा ये हुई कि उनके घर वाले उनका बिजनेस शुरू करवाने के लिए तैयार हुए। और जब बिजनेस शुरू करवाना था तो पैसे नहीं थे, लेकिन पैसा और नेगेटिविटी घर से दूर आंटी को करना था, इसलिए घर ही सेल कराया गुरुजी ने। और जहाँ घर दिलवाया वो घर बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा घर उनको गुरुजी ने ब्लेस किया। संगत जी, आंटी की जीवन की सारी परेशानियाँ गुरुजी ने एक एक करके उनको उस चीज़ से निकाला, और हर रास्ता, हर सीढ़ी वो तैयार करते हैं। परमात्मा कभी आपको नोटों की गड्डी नहीं देता, परमात्मा आपके लिए रास्ते बनाते हैं जिन रास्तों का आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। आंटी 25-26 सालों से परेशान थी, लेकिन जब गुरुजी ज़िंदगी में आए तो उन्होंने रास्ते बनाने शुरू किए, एहसास कराना शुरू किया कि मैं हूँ और मैं ही तुझे परेशानियों से निकालूंगा। ऐसी हम सबकी ज़िंदगी है। कहते ना, हम सब वही टूटे फूटे लोग इकट्ठे हो रखे हैं जो कि जिनको कुछ उम्मीद नज़र नहीं आती। संगत जी, मैं अगर अपने सत्संग शेयर करती हूँ और बहुत सारी संगत सुनती है, तो अभी सावन का महीना है, इतना पवित्र समय है। कहते ना, सावन में भोले बाबा धरती पे आते हैं और भूत प्रेत नेगेटिविटी को सबको अपने साथ लेके जाते हैं। आपके पास इतना सुनहरा मौका है, आप शिव पुराण करें। मैं कई बार उस दिए के बारे में बता चुकी हूँ, ज़्यादा नहीं तो 11 दिन 21 दिन आप दिया लगा सकते हो आटे वाला, भोले बाबा के पास प्रार्थना करके हमारे घर की नेगेटिविटी, हमारे घर की सब बलाएं आप अपने चरणों में ले लो, क्योंकि भोले बाबा के चरणों में भूत प्रेत इंसान सब रहते हैं। मेरी ज़िंदगी में ऐसी ही सिचुएशन थी जैसी आंटी की, क्योंकि अंकल बिल्कुल बात नहीं मानते थे और गुस्सा जब जब वो घर में आते थे उनका मतलब रवैया चेंज हो जाता था, उनका फेस चेंज हो जाता था। समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। बड़ी बड़ी पूजाएं मैंने करवाई, 25-25, 27-27, 35-35 हज़ार की मैंने पूजा कराई, लेकिन रिजल्ट जीरो था। ये पता था कि घर में नेगेटिविटी है, मुझे कभी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो सीधी हस्बैंड को अटैक करती थी या हस्बैंड के ऊपर हावी होती थी, जिससे वो पूरी परिवार को तंग करते थे। सिर्फ एक ड्रीम, मैंने कहते सावन का महीना, शिव पुराण पढ़ना, गुरुजी ने वो मंत्र जाप कराया घर में 7 दिन का संगत के द्वारा। और इसी बीच में संगत जी, मुझे एक ड्रीम आता है सुबह कि जो घर की नेगेटिविटी है वो मेरे सर के पास खड़ी है और कहती है कि जो मैं चाहता हूँ वो तू कर दे तो मैं चला जाऊँगा। मैं बार बार एक ही बात उनको कह रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही बेटी ने मुझे उठाया और जगा के बोली कि मम्मी आज आप उठे नहीं हो, मुझे स्कूल जाना है, तो मैंने कहा कि आज पता नहीं मेरी आँखें नहीं खुल रही, मैं सपना देख रही थी एक अजीब सा। संगत जी, बेटी को भेजा और मेरे घर में मंत्र जाप का 7 दिन का मंत्र जाप था। बेटी को भेजा जबकि पता था मुझे कि 11 साढ़े 11 बजे संगत आ जाएगी, मंत्र जाप होना है, लेकिन पता नहीं क्या मन में आया कि मैं दोबारा सो गई और सोते के साथ वो नेगेटिविटी मेरे सर पे फिर खड़ी थी। तूने सुना नहीं, मैंने तुझे क्या कहा, अगर तू मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है तो मेरा ये काम कर। संगत जी, जो उसने कहा वो मैंने किया, मैं उसको लेकर गई। और मैं सच बताऊं, वो दिन और आज का दिन, क्योंकि उसको निकालने का शायद गुरुजी के पास एक यही उपाय था कि उसको मेरे घर से निकाल कर जहाँ वो जो चाहती थी वो कर देना ज़्यादा बेहतर था, और वो गुरुजी ने करवाया। सपने में ही वो सारी चीज़ें हुई, और सपने में संगत जी यकीन मानो वो दिन और आज का दिन मेरे घर में वो नेगेटिविटी का कोई वो नहीं है। ये तो मेरे घर से एक स्मेल, एक अजीब सी बदबू, नेगेटिविटी, सर भारी हो जाना, कोई बाहर का आता तो कहता था पता नहीं कैसा प्रेशर सा है तेरे घर में। और आज वही घर है जो हर व्यक्ति घुसकर ये कहता है तेरे घर से बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी इसलिए आती है क्योंकि गुरुजी बैठे हैं, और गुरुजी जैसे आए, उन्होंने मेरे घर में आके विराजमान हुए, उन्होंने एक एक करके घर की सभी समस्याएं मेरी ज़िंदगी से निकाल दी।
मैं सिर्फ उनका सिमरन करती रही, वो जो करवाना चाहते थे वो करती रही। शिव पुराण पढ़वाई उन्होंने, कई बार उन्होंने शिव पुराण पढ़वाई कि फिर पढ़ और पूरी भी नहीं होती थी, कई बार तो आधे में ही रुक जाती थी क्योंकि नेगेटिविटी इतनी थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं इन चीज़ों से निकलूं। और ऐसे ही एक मेरी फ्रेंड है जो कि संगत जी जब बालाजी उसको लेके कर गए थे ना, तो वो उल्टी चली थी, मतलब हाथों के बल, और उसका शरीर बहुत भारी है, हाथों के बल वो पूरे बालाजी के मंदिर में घूमी थी। इतनी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में थी। और जब मतलब गुरुजी उसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि कई बार कहती थी कि लैटरिन की दीवारों पे लैटरिन मिलती थी, छतों पे लैटरिन पता नहीं कहाँ से आ जाती थी, और ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। और वो बीमारी से इतना ग्रस्त थी कि वो उठ के चल नहीं पाती थी। गुरुजी ने उससे भी शिव पुराण कराई। जब उसकी ज़िंदगी में आए, उसके घर में आए, तो उसने शिव पुराण शुरू करी और गुरुजी ने आज उसकी ज़िंदगी इतनी बेहतर से बेहतरीन बना दी संगत जी कि मैं कभी उसका सत्संग कहूँगी उससे कि वो शेयर करें, क्योंकि उनका सत्संग वाकई एक ना हम सबको पॉजिटिव करने वाला और इन चीज़ों से निकलने वाला है। तो ऐसे ही गुरुजी की छत्र छाया में रहिए, उनका सिमरन कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए। बाकी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी करने कराने वाले गुरुजी हैं और उनको पता है उनकी संगत का उनको कैसे कल्याण करना है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।